Hey guys, welcome back to Study with RK. I hope you all are taking regular follow-up of my previous videos. For those who have not seen it, I am putting link in description box. Please do like, share and subscribe. Now, talking about today's video, that is growth curve of bacteria. So what is bacterial growth curve in microbiology? अगर हम माइक्रोब्स को राइट कंडीशन प्रोवाइड करते हैं लाइक फूड, करेक्ट टेम्परेचर एटसेट्रा, then microbes can grow very quickly. It's depending on the situation. This could be a good thing for humans or bad thing. Good things like कई सारे microbes जो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी प्रमोट करते हैं, और बैड थिंग लाइक कई सारे माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से हमें डिजीज होता है. So it's important to have knowledge of their growth so we can predict or control their growth under particular conditions. While growth for multicellular organism is typically measured in terms of the increase in size of a single organism, but microbial growth is measured by the increase in population, either by measuring the increase in cell number or increase in overall mass. So यहाँ पे bacterial growth को क्या represent करता है? Bacterial growth curve represent the number of living cells in bacterial population over a period of time. Here, bacterial growth cycle in a growth curve consists of 4 phases. First one is lag phase. Second one is log phase, is also known as exponential phase. Third one is stationary phase. Fourth one is decline phase. Decline phase also known as death phase. चलो फिर देखते हैं कि lag phase क्या होता है. लेग फेज जो है वो बैक्टीरियल लाइफ साइकिल का फर्स्ट पार्ट है. सो बैक्टीरिया इस नए एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट करते हैं. वह एक नए ग्रोथ मीडियम में है, उनके पास रहने के लिए न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन है और इसलिए उन्हें इन नई कंडीशन के अनुरूप होना पड़ता है. इस फेज के दौरान सेल नंबर में कोई इंक्रीजिंग मोड नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिज्म ने सेल डिवीजन करना शुरू ही नहीं किया है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिज्म इस फेज में इनएक्टिव है. वे सभी आवश्यक मेटाबोलाइट्स, एंजाइम्स, जेनेटिक मटेरियल का उत्पादन करते हैं डॉटर सेल के लिए, और इस फेज में सेल नंबर इज नॉट इंक्रीजिंग बट सेल मास एंड सेल साइज में भी इंक्रीज. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेल नंबर वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और यहाँ पे जो इनिशियल फेज है जिसे हम लैग फेज कहते हैं, राइट. सो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो ये इंडिकेट करती है कि सेल नंबर यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुए हैं. इसके बाद है लॉग फेज. लॉग फेज इज ऑल्सो नॉन एज एक्सपोनेंशियल फेज, राइट. एक्सपोनेंशियल का मीनिंग क्या होता है? बिकमिंग मोर एंड मोर रैपिड ग्रोइंग और इंक्रीजिंग. सो आफ्टर लैग फेज बैक्टीरियल सेल्स एंटर द एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज. इस फेज के दौरान बैक्टीरियल नंबर कांस्टेंट रेट पर लगातार विभाजित होते हैं, where one cell becomes 2 cell, becomes 4, becomes 8, etc. यहाँ पे बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिजन थ्रू डिवाइड होते हैं और प्रत्येक जनरेशन टाइम के बाद सेल नंबर डबल होते हैं. ड्यूरिंग लॉग फेज ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. जनरेशन टाइम इज मिनिमम एंड कांस्टेंट. जब लॉग फेज में ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं तो मीडियम में सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लगातार डिक्रीज होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर बैक्टीरियल सेल का नंबर बढ़ रहे हैं तो न्यूट्रिएंट मीडियम तो कम होना ही था, राइट. लॉग फेज के दौरान ग्रोथ रेट और जनरेशन टाइम का कैलकुलेशन सही ढंग से किया जाता है. इस फेज में बैक्टीरिया की एंटायर पॉपुलेशन यूनिफॉर्म है, मतलब कि समान है. यूनिफॉर्म इन द मॉर्फोलॉजी, सेल्यूलर एक्टिविटी, फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म. और इस फेज के दौरान बैक्टीरिया की बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी का उपयोग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है. इस ग्राफ में ये जो इंक्रीजिंग मोड वाली कर्व लाइन है जो लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल नंबर टाइम के साथ लगातार इंक्रीज होते हैं. देन थर्ड फेज है स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज में क्या होता है? हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि लॉग फेज में जब बैक्टीरियल सेल नंबर इंक्रीज होते हैं तब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि न्यूट्रिएंट मीडियम डिक्रीज होता है. इसलिए इस फेज में न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिवाइडिंग स्टॉप हो जाएगा. दिस रिजल्ट इन नो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बिकम डिप्लीटेड. एंड बैक्टीरियल सेल ग्रोथ reaches a stationary phase
where the number of dividing cell equal the number of dying cells. नेक्स्ट, अब हमने देखा कि इस फेज में न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन लो है, लेकिन जितने भी लिविंग सेल प्रेजेंट है वो जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। उनमें से जो बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म कर सकते हैं वो इस एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए एंडोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे, और कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरुलेट सब्सटेंस यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो इन्हें इस हार्श कंडीशन मतलब कि कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करते हैं। सो इसी तरह से जिसके पास स्पोर फॉर्मिंग और वायरुलेंस फैक्टर होता है वो सभी बैक्टीरिया जीवित रहते हैं, और बाकी के सारे बैक्टीरिया जो इस हार्श कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते वो डेथ हो जाते हैं। यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि इस फेज के दौरान बैक्टीरिया की कुल संख्या कांस्टेंट रहती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टोटल काउंट कंसिडर ऑल लिविंग एंड डेथ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द मीडियम। यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो कर्व लाइन है वो अनदर स्ट्रेट लाइन में एंटर होता है, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स मेंटेन देयर वायबल नंबर ऑफ बैलेंसिंग नंबर ऑफ सेल डिविजन्स एंड नंबर ऑफ डेथ। और लास्ट फेज जो है वो है डिक्लाइन फेज, इज ऑल्सो नॉन एज डेथ फेज। इस फेज के दौरान बैक्टीरिया नए उत्पादित बैक्टीरिया की तुलना में तेजी से मर जाता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की लेस अवेलेबिलिटी होती है और वेस्ट प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। यहाँ पे जो डाइंग सेल्स ब्रेक होते हैं तो उसका जो कंटेंट होता है वो अनदर बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट बन जाता है। सो दिस हेल्प स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया टू सर्वाइव लॉन्ग इनफ फॉर स्पोर प्रोडक्शन। सो यहाँ पे डेथ रेट इस बात पर निर्भर करते हैं कि बैक्टीरिया के पास सर्वाइवल कैपेसिटी कितनी है। कुछ बैक्टीरिया की मृत्यु बहुत तेजी से होती है और कुछ बैक्टीरिया बहुत धीरे धीरे मर जाते हैं, और कुछ वायबल सेल्स जो सालों बाद भी मीडियम में मौजूद होते हैं। यहाँ पे इस ग्राफ में जो ये डाउन कर्व है वो डिक्लाइन और डेथ फेज है। इस फेज में आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया के नंबर और बैक्टीरिया की संख्या जो है वो तेजी से घट जाती है, और ग्राफ का इस पार्ट रिवर्स लॉग फेज यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज जैसा दिखता है, राइट। चलो अब देखते हैं प्रैक्टिकली इस पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे हमने वोम अगार में बैक्टीरियल सैंपल को मिक्स किया है एट 45 to 50 डिग्री सेल्सियस। देन इस सैंपल को स्टेराइल पेट्री प्लेट में पोर किया है। देन सैंपल को स्वील्ड करके मिक्स करना है और पूरी पेट्री प्लेट में अच्छी तरह से स्प्रेड करना है और उसको थोड़ी देर के लिए सॉलिडिफाई होने देते हैं। इस प्लेट को प्रॉपर इंक्यूबेट करने के बाद उसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो होगी। इस फेज को लॉग फेज कहते हैं जो कि 1 to 4 आवर्स तक ऑब्जर्व होता है। इसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होता है यानी कि सेल नंबर बढ़ते हैं। सो इस फेज को लॉग फेज कहते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स तक ऑब्जर्व होता है। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन होगी तो सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, इसे स्टेशनरी फेज कहते हैं। और एट लास्ट न्यूट्रिएंट्स की लेस अवेलेबिलिटी की वजह से बैक्टीरियल सेल डेथ हो जाते हैं, सो सेल नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, इसे डिक्लाइन फेज कहते हैं। यहाँ पे जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बाकी के बैक्टीरिया जो है वो डेथ हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। I hope you have understood the concept of growth curve. If you like it, do like, share and subscribe Study with RK. Thank you everyone.